मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा। तुमने क्या किया? कुछ मिला तुम्हें? वो भाई, दरअसल कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वाक़े के हर सबूत को कोई छुपा रहा है, जैसे कि रेस्टोरेंट की फुटेज बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पाई। क्या सवेरा वहां खुद चल कर गई थी फिरोज? नहीं भाई, उसको वहां से कोई अपने साथ ले गया था, लेकिन फिर उसके सारे सबूत मिटा दिए। यकीन है तुम्हें? तो पता लगाओ कि वो कौन है, उसे ढूंढ कर निकालो फिरोज। मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी है। कौन है वो फिरोज? कौन है? कुछ भी करो, उसे ढूंढ कर निकालो। बच्चों, क्या हो रहा है यहां? जगह देना मुझे। शावेज भरोसा करता है तुम पर। अम्मी, अब खुदा के लिए आप बीच में मत बोले। चिल्लाओ मत। ये नहीं समझता बेटा, लेकिन तुम तो सब कुछ समझते हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। ना सवेरा और ना तुम्हारी माँ इस हालत में नहीं देख पाएंगी तुम्हें। क्या हालत बना ली है तुमने? क्या तुम वही हो जो हर एक को खुश रखता था? पहले जैसे हो जाओ बेटा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है। तुम भी नहीं बचोगे। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा तुरान को। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, दवाइयों के असर में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। आने तो तुरान को, वो पूछेगा तुमसे सब कुछ। आरिफ अंकल, मैंने आपको सब कुछ तो बताया था। एक्सीडेंट मरियम से हुआ था। सरगुन बहुत पावरफुल है, और अगर ये केस किसी और के पास होता तो नतीजा कुछ और होता। ये सब बातें अब तुम तुरान को बताना। शॉट चेक करो मेरा। रेजा, सच कहना, कैसा शॉट लगाया मैंने? बताओ मुझे। जी सर, नाइस शॉट। बकवास मत करो, सच बताओ, कैसा शॉट लगाया मैंने? हाँ, दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो दोबारा रखो। सर रुकिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। ओह, देखो तो कौन आया है। रेजा, तुम ये खेल खेल नहीं सकते, क्योंकि ये खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है यरदाल। ओह, तोरान साहब, तो आप भी ये खेल खेल रहे हैं आजकल। अब जमाना बहुत बदल गया है। वैसे तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है यरदाल। पेपर्स ऑर्डर कर दिए हैं तुम्हारे केस के, बस अब कुछ ही वक्त की बात है इंशाल्लाह। आजकल पेपर्स बहुत ही महंगे हो गए हैं। हमने अभी वेडिंग कार्ड छपवाए हैं, इसीलिए जानता हूं। सचिन साहब से बात हुई तुम्हारी इस मामले पर? इतनी जल्दी ना करो। जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको भी तुम्हारे काले करतूत बहुत जल्द पता चल जाएंगे। फिर तुम्हारा ये दोहरा चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये मेरा प्ले टाइम है, जल्दी कहो जो कहने आए हो। क्या बात है? मरियम की बात करने आया हूं, वो लड़की जिसका तुमने खुद ही फैसला करके उसे जेल भिजवा दिया। कौन लड़की? हाँ, तुम्हारा मतलब वो लड़की जिसने शावेज की मंगेतर को मारा था। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? मेरे अजीजों में से है वो। मेरा क्या ताल्लुक इससे? तुमने प्रोसिक्यूटर को धमकाया क्योंकि तुम जानते थे वो नया है। मैंने? यरदाल, इस मामले की तह तक जाऊंगा मैं। कैसे तुमने उस बेचारी लड़की को टॉर्चर किया, और मुझे यकीन है इस बात का कि प्रेस को
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस खबर में, और अगर ये खबर तुम्हारे समधी को पता चल गई तो सोचो क्या होगा। सबको पता चल जाएगा कि यरदार सरगुन एक मासूम और बेचारी लड़की पर जुल्म करता रहा। फिर तो केस बनता है ना तुम पर यरदाल। मुझे नहीं लगता कि तुम अपना रिश्ता उस डिप्टी से दांव पे लगाना चाहोगे। हाँ, बात को मत बढ़ाओ बात को। चलो, अभी तक फैसला नहीं हुआ तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तुम्हें समझा सकूं कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, सिर्फ ये बताओ क्या चाहते हो मुझसे? 1 मिनट रुको जरा, चलो अभी देख लेते हैं। हेलो मिस्टर तुरान। प्रोसिक्यूटर साहब, मरियम अक्चा के केस के कुछ पार्ट मिसिंग है, जल्दी उन्हें पूरा करो और कोर्ट में ट्रायल की डिमांड करो। अब इस केस को इख्तिताम तक मैं पहुंचाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना यरदाल साहब? खुदा हाफिज। समझ गया सर। हाँ, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो यरदाल, क्योंकि वहां तुम्हारा दोस्त भी होगा ना, तो दोनों साथ मिलकर खेलना। शायद उसके साथ खेलकर तुम अच्छे से सीख जाओ। अगर वो आजाद हो गई तो शावेज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम वहीं आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। सब कुछ हटाओ यहां से। तुरान की बात माननी पड़ेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा उसे, ये जरूरी है। मगर वो बाहर निकल गई है, ये बात छुपानी पड़ेगी हमें। किसी को कानो कान खबर ना हो, खास तौर पर फिरोज को और न ही शावेज को। रेजा, शावेज खैरियत? तुम यहां? मैंने तौरान को देखा नीचे, क्या हुआ? क्या करूं, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझसे, जैसे कि मैं कंपनी का मालिक नहीं, बादशाह हूं कोई। आओ बैठो, यहां पर आओ, आ जाओ।